हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में पावर एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक ऑसिलेटर है। ये कैसा ऑसिलेटर है? पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम। तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा हमें पता है। पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो होगा माइनस ऑफ के एक्स। और अगर मान ले कि यहाँ कोई मीडियम प्रेजेंट है, जैसे एयर या वाटर या कोई अदर मीडियम, तो वो क्या करेगा, पेंडुलम को रोकने का प्रयास करेगा। मतलब क्या है कि पेंडुलम के ऊपर एक फोर्स लगाएगा और वो फोर्स कैसा होगा, रिटार्डेड। ठीक है, रिटार्डेड होगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस गामा डी एक्स बाई डी टी। ओके, यानी वेलोसिटी ऑफ द पेंडुलम जो है, या वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटर के नेगेटिव डायरेक्शन में काम करेगा, कि वेलोसिटी को डिक्रीज करने का काम करेगा। और अगर हम मान ले हम बाहर से एक फोर्स इसको प्रोवाइड कर दें, एफ एक्सटर्नल फोर्स जो है, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं बाहर से पेंडुलम को, वो कितना है? वो है आपका एफ जीरो साइन पी टी। एफ जीरो एम्पलीट्यूड है, साइन पी टी। सो जो पी है वो फोर्स का जो बाहर से आप प्रोवाइड करो एक्सटर्नल फोर्स, उसका क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? टोटल फोर्स हो जाएगा पेंडुलम के ऊपर एफ रिटार्डेड, एफ रिटार्डेड, एफ रिस्टोरिंग, और एफ रिस्टोरिंग के बाद हो गया एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल हो गया। ठीक है, सो एफ रिटार्डेड है माइनस गामा डी एक्स बाई डी टी, एफ रिस्टोरिंग है माइनस प्लस प्लस एफ रिस्टोरिंग कितने बराबर है, माइनस के एक्स के बराबर है। ओके, और एफ एक्सटर्नल कितने बराबर है, एफ जीरो साइन पी। ठीक है, सो ये हो गया एफ। और एफ हमें पता है, न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या होता है, मास टाइम एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। माइनस वाले को एक साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस गामा डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो साइन पी टी। एम से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस गामा अपान एम डी एक्स बाई डी टी प्लस के अपान एम एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो अपान एम साइन पी टी। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं एक्स डबल डॉट डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर का नोटेशन क्या होगा, एक्स डबल डॉट प्लस गामा अपान एम को लिख सकते हैं टू बी, और ये हो गया एक्स डॉट। के अपान एम को लिख सकते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये हो गया एक्स। एफ जीरो अपान एम को लिख सकते हैं स्मॉल एफ जीरो साइन पी टी। तो ये आ गया आपके पास, जहाँ पे एक्स डबल डॉट का मतलब है डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर, दो बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन। एक्स डॉट है डी एक्स अपान डी टी। टू बी जो है वो क्या है, गामा यानी डैम्पिंग कोफिशिएंट अपान मास। और ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो कि है के अपान एम। ठीक है, तो ये एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आया, इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इसका जो सोल्यूशन होता है वो होता है एक्स इज इक्वल टू ए साइन पी टी माइनस थीटा। ठीक है, जहाँ पे ए जो है वो है आपके पास एफ जीरो अपान एम अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर। ओके, सो यहाँ नहीं लिख पाएंगे, इसको यहाँ लिखते हैं हम। तो ए जो है आपके पास एफ जीरो अपान एम अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है, ये एफ जीरो अपान एम हो गया। और एफ जीरो अपान एम, थीटा क्या होगा, थीटा भी नई क्वांटिटी है। थीटा जहाँ पे होता है, थीटा इज इक्वल टू टू बी पी अपान ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन होता है, स्टेडी स्टेट सोल्यूशन। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस लेक्चर में हम लोग ये करने जा रहे हैं कि जो आप एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हो इस पेंडुलम को, तो ये जो फोर्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो पेंडुलम का रिस्पांस कैसा होगा, पेंडुलम कितनी पावर एब्जॉर्ब करेगा, इसी के बारे में कैलकुलेट करेंगे। एब्जॉर्प्शन पावर ऑफ पेंडुलम ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स प्लस एब्जॉर्प्शन पावर जो पी एब्जॉर्ब हम निकालेंगे। ठीक है, पी एब्जॉर्ब, फिर इसका एवरेज निकालेंगे। ठीक, तो एक तो एब्जॉर्प्शन पावर और एक उसका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है, पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन आपका क्या है, द रेट ऑफ सप्लाइंग द एनर्जी आर पावर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑसिलेटर बाय एक्सटर्नल फोर्स। मतलब
एक्सटर्नल फोर्स जब आपने लगाया तो पेंडुलम कितना पावर एब्जॉर्ब करेगा। तो पावर हमें पता है क्या होता है, पावर क्या होता है, पावर हमें पता है, अच्छा हमने लिखा भी हुआ यहाँ पे ना। पावर हमारे पास क्या है, पी एब्जॉर्ब इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो डी डब्ल्यू बाई डी टी हो गया, और डी डब्ल्यू कितना होता है, ये बेसिकली वर्क डन है, एफ डॉट डी एक्स, फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट करेंगे, डी बाई डी टी करेंगे, तो यहाँ डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। तो डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो इसका मतलब पावर जो होगा, जो एब्जॉर्ब पावर है, वो कितना हो जाएगा, फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स टाइम वेलोसिटी। तो एक्सटर्नल फोर्स आपके पास जो है वो कितना है, एफ जीरो साइन पी टी, या बाहर से प्रोवाइड कर रहे हो ऑसिलेटर को या पेंडुलम को, ठीक है, एफ जीरो साइन पी टी, और वी जो है वो क्या है, वी जीरो कॉस पी टी माइनस थीटा। तो ये हमें पता है ना, कैसे निकालते हैं, अभी हमने बताया कि जो सोल्यूशन होता है फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का वो क्या होता है, x इज इक्वल टू एफ जीरो अपान एम। तो बेसिकली यहाँ पे a था, a साइन पी टी माइनस थीटा, और a का वैल्यू हमने यहाँ रख दिया एफ जीरो अपान एम अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर पी स्क्वायर। तो हमें वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी का मतलब है इसका एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। सो v बराबर x डॉट, जब डिफरेंशिएशन इसका करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ध्यान से देखो ये पूरा टर्म टाइम से इंडिपेंडेंट है, ये कांस्टेंट हो गया, बाहर हो गया, तो डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में केवल इसका होगा। तो साइन का टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा कास, साइन का डिफरेंशिएशन कास होता है, लेकिन यहाँ पे दूसरा टर्म है ना, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा पी कास पी टी माइनस थीटा, पी कास पी टी माइनस थीटा। तो इसका मतलब एक्स डॉट बराबर आ जाएगा एफ जीरो पी अपान एम अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू कास पी टी माइनस थीटा, ठीक है। तो वही हमने लिख दिया v बराबर वी जीरो कास पी टी माइनस थीटा। तो वी जीरो क्या है, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, जिसकी वैल्यू है एफ जीरो अपान एम, एफ जीरो पी अपान एम डिवाइडेड बाई अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है। सो हमें वेलोसिटी भी पता है ऑसिलेटर का, और इसको डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी हमने निकाल लिया, और फोर्स हमें पता ही है। तो यहाँ पे अगर हम रख दें तो हमारे पास आ जाएगा पी एब्जॉर्ब एफ जीरो साइन पी टी वी जीरो कॉस पी टी माइनस थीटा। तो ये एफ जीरो वी जीरो साइन पी टी कॉस पी टी माइनस थीटा। तो इसको अगर हम ओपन कर दें कॉस ए माइनस बी से, तो क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। और ये एफ जीरो आपके पास है, पी जीरो की भी वैल्यू हम रख देते हैं, जो कि होती है एफ जीरो पी अपान एम अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर होल स्क्वायर ओमेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर पी स्क्वायर। और ये टर्म आपका यहाँ पे पहले से ही है, ओके। तो इतना हो गया। तो अब हमारे पास क्या है, लेट से साइन पी टी को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब साइन पी टी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा साइन पी टी कास पी टी कास थीटा, एक टर्म हो जाएगा। दूसरा टर्म हो जाएगा साइन स्क्वायर पी टी साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया टोटल पावर एब्जॉर्ब ऑफ पेंडुलम ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स जब आप लगाओगे तो पेंडुलम कितना पावर एब्जॉर्ब करेगा, उसका ये फार्मूला हमने निकाल लिया। अगर हम एवरेज पावर निकालें, तो एवरेज पावर ओवर वन टाइम पीरियड, मतलब जब पेंडुलम सपोज यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, और फिर से यहाँ आएगा, तो टोटल एक टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। या ऑसिलेटर टोटल अपने इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाए एक पूरा ऑसिलेशन लेकर के, तो वो उसका हो जाएगा एवरेज, यानी एक टाइम पीरियड के ऊपर एवरेज कितना होगा। तो एवरेज निकालने के लिए इधर लगा देंगे एवरेज, ठीक है। एफ जीरो ये तो कांस्टेंट है, तो इसका तो एवरेज होगा ही नहीं। एवरेज किसका होगा, जहां जहां टी है, तो टी यहाँ पे है, इसका एवरेज कॉस थीटा का क्या एवरेज होगा, कुछ नहीं होगा। फिर साइन स्क्वायर पी टी का एवरेज हो जाएगा, जो टाइम के ऊपर एवरेज कर रहे हैं ना, इसका एवरेज जीरो होता है। और साइन स्क्वायर का एवरेज साइन स्क्वायर का एवरेज कितना होगा, इसका एवरेज हो जाएगा हाफ, ठीक है। सो इसका एवरेज हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो साइन पी टी कास पी टी का एवरेज और साइन स्क्वायर पी टी का एवरेज कितना होगा, हाफ होगा, ठीक है। किसी एक का मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, फिर इसको आप लोग कर लीजिएगा, ओके। तो सपोज ये हमारे पास है, लेक हम कैलकुलेट करेंगे, तो लेट्स से साइन स्क्वायर
साइन स्क्वायर पी टी। ठीक है, इसका एवरेज ओवर वन टाइम पीरियड कौन सा लेंगे, ये वाला पी लेंगे, है ना। तो ये बाय डेफिनेशन हो जाएगा 0 to p और साइन स्क्वायर पी टी डी टी डिवाइडेड बाई 0 to p डी टी। तो ये हो गया साइन स्क्वायर। सो दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे हम टाइम पीरियड लेंगे ना, कैपिटल टी होगा, नॉट पी, क्योंकि पी तो फ्रीक्वेंसी है और हम कर रहे हैं टाइम पीरियड के ऊपर इंटीग्रेशन। अब ये सही है, तो इतना हो गया। और ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x होगा या t होगा, फिर अपर लिमिट कैपिटल टी, तो ये आ जाएगा t, और ऊपर हो जाएगा 0 to t। साइन स्क्वायर को लिखा जा सकता है, तो इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस cos 2pt अपॉन 2, है ना, क्या लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 - 1, करेक्ट, इट इज करेक्ट। तो इतना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे, सो दिस इज 1/t, और ये 0 to t हो गया। 1/2 भी बाहर ले लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 × dt माइनस 0 to t cos 2pt dt। ठीक है, ओके। सो ये हो जाएगा 1/2t, और ये हो गया, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे t आएगा, सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे t आएगा, और cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा साइन 2pt अपॉन 2p 0 to t। ओके, सो दिस इज 1/2t, t माइनस ये हो जाएगा अपर लिमिट, सो दिस इज साइन 2p कैपिटल T अपॉन 2p, और जब जीरो रखेंगे तो प्लस साइन 0 हो जाएगा अपॉन p। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, ये बचा आपका, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 2pt। इसको हम अलग से अगर कैलकुलेट करें तो साइन 2pt, इसको हम लिख सकते हैं t बराबर कितना होगा, 2 पाई/ओमेगा, है ना। तो 2 पाई अपान ये p हो जाएगा 2 पाई/ओमेगा। ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी है, p है, ऑसिलेट, है ना। तो 2p और t की जगह हो जाएगा 2 पाई/p, तो p से p कैंसिल, तो हो जाएगा साइन 4 पाई। साइन 4 पाई का मान आ जाएगा कितना, 0। इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब यहाँ बचेगा t, तो ये आ जाएगा 1/2। तो हमेशा याद रखना है, साइन स्क्वायर का एवरेज निकालेंगे हाफ आएगा, कास स्क्वायर का एवरेज निकालेंगे हाफ आएगा, साइन इंटू कास का एवरेज निकालेंगे 0 आएगा। तो ये हमने चलते हैं अपने स्लाइड के ऊपर, यस यहाँ पे हम लोग थे। तो ये हमारे पास आ गया, एवरेज वैल्यू इसकी 0 होती है और इसकी हाफ होती है, तो यहाँ रख देंगे, तो ये तो 0 हो गया, तो ये केवल ये टर्म बचेगा, हाफ साइन थीटा। तो जो एब्जॉर्ब पावर है पेंडुलम के द्वारा ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, हो जाएगा f0² p अपॉन m अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर p स्क्वायर इंटू हाफ साइन थीटा, इंटू हाफ साइन थीटा। अब क्वेश्चन ये है कि साइन थीटा क्या होगा, क्योंकि हमने बताया कि टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, 2bp अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ओके, तो साइन थीटा निकालेंगे, सो दिस इज ओमेगा नॉट स्क्वायर, टेन थीटा अगर हमें पता है तो हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, दिस इज पी स्क्वायर, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाए तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। ठीक है, तो अगर ये हमें पता है, लंब पता है, आधार पता है, तो हाइपोटेनस यानी कर्ण निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ओके, सो ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर पी स्क्वायर, ये आ जाएगा कर्ण। बहुत आसान है। तो साइन थीटा इस ट्रायंगल में निकालना कैसे होगा, लंब बटे कर्ण, तो आ जाएगा 2bp अपॉन अंडर रूट होल क्वांटिटी। ठीक है, तो साइन थीटा आ गया, यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा हाफ साइन थीटा की वैल्यू होगी 2bp अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर पी स्क्वायर। तो अब b जो है, b को हम बाहर ले लें तो f0² पी स्क्वायर आ जाएगा, ये हो गया m, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो क्वांटिटी आई है, पी एब्जॉर्ब पावर का एवरेज, पी एब्जॉर्ब एवरेज जो आया है वो कितना आया है, वो आ गया आपके पास f0² पी स्क्वायर बी अपान m, और ये अंडर रूट ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये हम ध्यान से देखें तो ये जो क्वांटिटी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कितने के बराबर होगी, ये बराबर हो जाएगी
सबसे पहले जो v0 होता है यानी वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड ये होता है वो कितना होता है f0p अपान m अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर पी स्क्वायर इतना होता है। तो यहाँ पे अगर हम m से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा m स्क्वायर। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी पूरा बन जाएगी वेलोसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सो दिस इज v0 स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा m p। तो इसका मतलब एब्सोल्यूट पावर का जो एवरेज आया वो कितना आया एम बी वी जीरो स्क्वायर, एम बी वी जीरो स्क्वायर। ओके, तो एब्सोल्यूट पावर का जो एवरेज आया वो आया एम बी वी जीरो स्क्वायर। तो अगर दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज टू बी, और टू बी को हम लिखते हैं क्या वन अपॉन टाउ, या टाउ को लिखते हैं वन अपॉन टू बी। यहाँ पे टाउ आपका क्या है रिलैक्सेशन टाइम है, और टू बी कितना होता है गामा अपान एम होता है, गामा डैम्पिंग कोफिशिएंट है, और ये कहाँ से इंट्रोड्यूस होता है डैम्पिंग फोर्स से। ठीक है, सो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपान टू टाउ, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा टू बी को लिख देंगे वन अपान टाउ। तो इतना आ गया। सो एम इंटू वन बाई टू, और टाउ को या टू बी को हम लिख सकते हैं, या टाउ को भी लिख सकते हैं क्योंकि टू बी है गामा अपान एम। तो एक हमारे पास रिलेशन आ गया टाउ के टर्म में, और टू बी को अगर हम रख दें गामा अपान एम तो एक हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, एम से एम कैंसिल हो गया। सो हाफ गामा वी जीरो स्क्वायर। ठीक है, हाफ गामा वी जीरो स्क्वायर। तो पी एब्सोल्यूट एवरेज, पी एब्जॉर्ब एवरेज आ गया हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन टाउ, एक ये रिलेशन आ गया। दूसरा आ गया पी एब्जॉर्ब एवरेज हाफ गामा वी जीरो स्क्वायर, हाफ गामा वी जीरो स्क्वायर। ठीक है, और एक हमने ये वाला जो रिलेशन है इसको अगर लिखे तो पी एब्जॉर्ब एवरेज एम बी वी जीरो स्क्वायर। तो डिफरेंट फॉर्म आ गए, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। ठीक है, तो अगर इस फार्मूले में देखें हम तो पी एब्जॉर्ब एवरेज ये वाला ले लें सपोज, इस फार्मूले में मास तो कांस्टेंट है, बी मीडियम के द्वारा है तो मीडियम के द्वारा जो डंपिंग वो भी मान लेते हैं कांस्टेंट है, और केवल जो वेरिएबल टर्म है वो क्या है वी जीरो स्क्वायर, यानी वेलोसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ऑसिलेटर का जो वेलोसिटी होगा उसका एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अगर हम ये चीज़ निकालना चाहें कि पी एब्जॉर्ब एवरेज मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगा तो आंसर उसका क्या होगा जिस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, राइट। जिस पॉइंट पे वेलोसिटी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगी उस पॉइंट पे आपके पास ये वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। सो पी एब्जॉर्ब एवरेज इज मैक्सिमम व्हेन वी स्क्वायर इज मैक्सिमम। लेकिन हमें पता है, हमने पढ़ रखा है, एक टर्म होता है जिसको बोला जाता है वेलोसिटी रेजोनेंस। वेलोसिटी रेजोनेंस क्या होता है कि जिस पॉइंट पे आपका ये जो वेलोसिटी टर्म v बराबर वी जीरो पास पी टी माइनस थीटा ये होता है ना, तो जिस पॉइंट पे आपका ये जो वी जीरो मैक्सिमम होता है उसको बोलते हैं वेलोसिटी रेजोनेंस, जिस फ्रीक्वेंसी पे। और हमें पता है, हमने निकाल रखा है कि वो कौन सा पॉइंट है, वो है पॉइंट आपका p बराबर ओमेगा जीरो। तो यानी ये फ्रीक्वेंसी जब ऑसिलेटर, जब ड्रिवन फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी तो उस केस में आपके पास जो वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम होता है, ये वी जीरो मैक्सिमम होता है। तो इसका मतलब पी एब्जॉर्ब मैक्सिमम कब होगा जब p बराबर ओमेगा जीरो होगा वेलोसिटी रेजोनेंस पे। ठीक है, so v0 is maximum at velocity resonance p is equal to omega जीरो। तो ये v0 का मान होता है f0 p अपान m अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर पी स्क्वायर, राइट। तो इसका अगर हम स्क्वायर करें या इसका पहले मैक्सिमम वैल्यू निकालें फिर उसका स्क्वायर करें, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर हम निकालें तो कैसे निकलेगा, p में जहाँ जहाँ p है वहाँ वहाँ ओमेगा जीरो रख देंगे क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होगा p बराबर ओमेगा जीरो वेलोसिटी रेजोनेंस पे। तो v जीरो मैक्सिमम हो जाएगा f जीरो, यहाँ जाएगा ओमेगा जीरो, और ये हो जाएगा आपका m, ये हो जाएगा सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका f जीरो, और ये हो जाएगा आपका p, सो दिस इज ओमेगा जीरो, और ये हो गया टू बी, और है ना, तो ये हो जाएगा f जीरो, यहाँ आ गया ओमेगा जीरो, और यहाँ पे है m, और ये हो गया आपके पास ओमेगा नॉट, से दिस इज जीरो, और ये हो गया फोर बी स्क्वायर ओमेगा जीरो स्क्वायर। तो एफ जीरो ओमेगा जीरो से ओमेगा जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा जीरो स्क्वायर है अंडर रूट है तो निकालो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा अंडर रूट से टू बी ओमेगा जीरो, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया एफ जीरो। तो इसका मतलब जो एब्सोल्यूट पावर आया, जो सॉरी एब्जॉर्ब पावर आया उसका जो मैक्सिमम एवरेज का मैक्सिमम आया कितना आया एम बी, और वेलोसिटी का मैक्सिमम हमने निकाल रखा है एफ जीरो अपॉन टू बी एम। तो इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि वी जीरो का स्क्वायर था, तो ये
ये क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई एब्जॉर्ब पावर के एवरेज की। तो दस पावर एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम एट वेलोसिटी रेजोनेंस नॉट एट एम्पलीट्यूड रेजोनेंस। तो एक हमारे पास एम्पलीट्यूड रेजोनेंस होता है, एक हमारे पास वेलोसिटी रेजोनेंस होता है। तो एम्पलीट्यूड रेजोनेंस क्या है तो भी देख लेते हैं। सो तो यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं कि ये हमारे पास है 1 सेकेंड। तो x बराबर कितना होता था, x बराबर हमारे पास है ए साइन पी टी माइनस थीटा। तो ए की जो वैल्यू होती है f0/m अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर पी स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम किस पॉइंट पे होता है, p बराबर पी आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, जिसकी वैल्यू है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड रेजोनेंस। और जिस पॉइंट पे आपका ये v है वेलोसिटी v0 cos pt माइनस थीटा, जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम होता है p बराबर ओमेगा जीरो पे, p बराबर ओमेगा जीरो को बोला जाता है वेलोसिटी रेजोनेंस। तो जो पावर एब्जॉर्ब है अपने, आपके पास एक पेंडुलम है, इसमें जो आप एफ एक्सटर्नल दोगे तो ये पावर सबसे ज़्यादा किस फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेगा, जो एक्सटर्नल पावर है वो एब्जॉर्ब करेगा वेलोसिटी रेजोनेंस पे, ना कि एम्पलीट्यूड रेजोनेंस पे। ठीक है, वेलोसिटी रेजोनेंस पे पावर ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा जो आपके पास ऑसिलेटर है, और एम्पलीट्यूड रेजोनेंस पे पावर एब्जॉर्ब ज़्यादा नहीं करेगा।